नमस्कार। हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र आप लोगों के साथ मुलाकात हो रही है मुंबई से। और भारतीय बाजारों के लिए आज पहला हाफ थोड़ा सा ठीक ठाक था, लेकिन अभी की सिचुएशन थोड़ी सी कमजोर हुई है। जहां पर फर्स्ट हाफ में बाजार में खरीदारी थी, बेहतर गैप अप शुरुआत थी, वो जीडीपी के नंबर्स का इम्पैक्ट था, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली मार्केट फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन के फेवर में चला गया है। करीब करीब 1470 शेयर अब मंदी में है और 1215 शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव है, निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव है, निफ्टी बैंक फ्लैट टू नेगेटिव है, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है और स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज मेटल ऊपर है और ऑटो सेल्स का इम्पैक्ट, तो उसके दम पे ऑटो शेयरों में भी खरीदारी है, आधा परसेंट ऊपर कामकाज कर रहा है। प्लस पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स भी करीब करीब आधा परसेंट की बढ़त के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयपुर से रचित सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी और अदरवाइज भी। रचित सर नमस्कार, स्वागत है वो कार्यक्रम में। मतलब मैं स्क्रीन जब तक नहीं आई थी यही सोच रहा था क्या नया लुक आने वाला है, लेकिन थैंकफुली आप वही अपने रेगुलर लुक पे ही हो। तो पहले तो मार्केट्स को लेकर रचित सर क्या व्यू, क्योंकि जीडीपी के नंबर की खुशी तो थी मार्केट में, लेकिन बहुत देर तक नहीं रही, उसके बाद फिजल आउट हो गई। सो सेल ऑन राइज ही है क्या, या वो जो यूजुअल होता है कि नया ऑल टाइम हाई हिट करते हैं थोड़ा नीचे आते हैं, वही हो रहा है क्या कुछ? सर सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर उससे इम्पोर्टेंट एक मेरे पास सवाल है। मुझे पता लग गया है आप मुंबई में हैं, तो मुंबई में कब तक हैं सर? ये वीक आ रहे हो क्या आप? आ जाओ। हाँ मतलब मैं एक्चुअली फिफ्थ की इवनिंग को आई बी कमिंग ओवर। तो अरे सर, आपका इफ यू आर भव्य देयर। स्वागत किया जाए। आप आइए तो सही। आपका अब हाथी यहाँ पर अलाउ नहीं शहर में, वरना मैं पक्का एयरपोर्ट में भिजवा देता। लेकिन आप आइए, आपका स्वागत करने के लिए मैं जरूर रहूंगा। तो आप आइए, आपका जरूर स्वागत है, मुलाकात होती है आपसे। तो बताइए सर, मार्केट क्या लग रहा है? सर मार्केट देखिए, वेरी फ्रैंकली वेंसडे का जो मूव था थर्सडे को वो कंटिन्यूड होता हुआ दिखा। लेवल्स मार्केट ने थोड़े से चेंज किए थे एंड वेरी फ्रैंकली आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड द वे मार्केट्स वर बिहेविंग कि कंटिन्यूसली सर इतना टाइम हो गया हम एक ही चीज बोल रहे हैं, क्यों चेंज होगा, क्यों नया हाई मारेगा, क्यों ट्रैजेक्टरी चेंज होगी, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है सर फ्राइडे के फिगर देखने के बाद एक ऐसी फीलिंग आई कि यस, एक अजम्पशन था कुछ कुछ फंड हाउसेस को कि इस तरीके के फिगर्स आएंगे, इस तरीके के डेटा पॉइंट्स आएंगे एंड जो वेंसडे का मूव था और थर्सडे का मूव था वो इन लाइन था। मतलब इस डेटा पॉइंट को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उनके जो अजम्पशंस थे देवर करेक्टली इन प्लेस। अब मार्केट ने एक ट्रेजेक्टरी बदल दी है सर। कंटिन्यूसली वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि ये मार्केट अभी ऊपर आपको सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ दिखेगा, फिर लोअर लेवल पे जाएगा, फिर 25,800 25,300 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बीच में 25,500 का एक लेवल था। वी वर कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट इट। बट अब आप देखें क्योंकि जीडीपी के नंबर्स चेंज होते हुए आए और उसके साथ साथ आप देखेंगे सर वीक लॉन्ग एफआईएस की तरफ से भी कुछ कुछ शॉर्ट कवरिंग थी, जो आज के मॉर्निंग शो में हमने डेटा पॉइंट्स में कवर भी किया था कि सिलेक्टिव पॉकेट्स जो थे एफआईएस के, शायद उनको भी एक आइडिया था कि किस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। अब आपने मार्केट को हायर लेवल्स पे देखा, आज एक नया हाई भी मारा और ये यूजुअल प्रॉफिट टेकिंग है। मैं समझता हूँ इस वीक में आने वाले टाइम में हो सकता है आपको एक और नया हाई देखने को भी मिल जाए मार्केट, वो कोई सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं होगा। अब जिस तरीके से लेवल्स बदले हैं, एक छोटा सा सपोर्ट आपको दिखता है 26,080-90 लेवल्स पे, जिसको ब्रीच अभी मार्केट करता हुआ नहीं लगता। और उसके साथ साथ अगर देखें कोई बहुत ही सेलिंग प्रेशर हावी हो जाए या कोई ऐसी न्यूज आ जाए जिससे हमें कोई प्रॉब्लम आती हुई दिखे, उसमें जरूर आपको एक बार मार्केट 25,850 25,800 लेवल्स वापस से टेस्ट कर ले। बट अब ऊपर की ओर, क्योंकि जीडीपी ने प्रैक्टिकली दिखा दिया सर जिस तरीके के नंबर्स थे। मतलब आप देखें, एग्रीकल्चर बहुत सिक्लिकल होता है, सीजन के हिसाब से सारी चीजें होती भी रहती है। व्हेन वी टॉक अबाउट द फैक्ट कि मैन्युफैक्चरिंग ने जिस तरीके से इस तरीके आज के टाइम परफॉर्म करते हुए दिखाया है, वो एक अच्छी चीज है और मैं समझता हूँ कंटिन्यूड होती हुई आपको दिख सकती है आने वाले समय में। तो मार्केट की ट्रेजेक्टरी अब ऊपर की ओर ही दिख रही है, नए हाईज आपको बहुत कंफर्टेबली दिख सकते हैं। और बहुत कन्विंसिंगली सर एक और चीज अब नजर आ रही है कि बैंक निफ्टी अब जिस तरीके से पोजिशनड है, हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, बट जैसे ही ये 60,100 के लेवल्स को ब्रीच करके मेंटेन करेगी चाहे क्लोजिंग करे, मैं समझता हूं बहुत कंफर्टेबली आपको आने वाले समय में 60,500 और उसके बाद 60,800 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं।
क्योंकि अब आप देखें एचडीएफसी बैंक भी आपका एक ब्रेकआउट के बहुत पास आके खड़ा हो गया, आईसीसी बैंक परफॉर्म कर ही रहा है, पीएसयू बैंक्स में भी आपको एक अप ट्रेंड का ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो बैंक निफ्टी की जो रैली है वो आपको कंटिन्यूड होती हुई दिख सकती है। तो बैंक निफ्टी की रैली कंटिन्यू होते हुए दिखाई पड़ सकती है। आज वो ऑटो सेल्स के नंबर भी आ रहे हैं सर, थोड़ा बेटर साइड पे दिख रहे हैं सो फार, तो इसे आप क्या रीड कर रहे हो? सर ऑटो सेल्स के नंबर बेटर साइड ही दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सर जो टू व्हीलर स्पेस है जो उसका एक अंडर परफॉर्मेंस था, अब वो आपको और इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा। और टू व्हीलर स्पेस और ऑटो इंसुलरी इन दोनों के लिए हम बहुत टाइम से बात भी कर रहे हैं। मेरी समझ से सर एक और चीज है कि आप देखें अभी ये जो ग्रेट इंडियन वेडिंग फेस्टिवल है जो हमें देखने को मिल रहा है, इसमें भी आप देखें जब हम रूरल एरिया की बात करते हैं या टीयर 3 टीयर 2 सिटीज की बात करते हैं ना, तो वेडिंग्स में एक्सचेंज भी आज के टाइम भी टू व्हीलर्स वहां पे बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, वो भी एक बूस्ट होगा ही होगा। दूसरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है ही, जीएसटी का जो बेनिफिट है वो आपको जरूर इसमें देखने को मिल रहा है। अभी ऑटो में आपके और स्पेसिफिकली टू व्हीलर स्पेस देखें, आपको परफॉर्मेंस और आता हुआ भी दिख सकता है। तो शायद थोड़ा सा परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होता हुआ दिखाई पड़े। जरा निफ्टी के गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, एक बार जरा उन पर भी नजर डाल लीजिए किस तरह की स्थितियां आज बन रही हैं, क्योंकि आज थोड़ा बहुत जो मार्केट में मूव आया है उसमें ऑटो स्पेस की तरफ से पार्टिसिपेशन ज्यादा है। कोटक, अदानी पोर्ट, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, आइशर मोटर जहां पर खरीदारी है, और गिरने वाले शेयरों में इंडिगो, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा और टाइटन जहां से आज कुछ प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में स्विगी, पेटीएम, नाल्को और केपीआईटी टेक यहां पर खरीदारी है, और मिड कैप गिरने वाले शेयरों में एम&एम फाइनेंशियल, पेज इंडस्ट्री, यस बैंक, नाइका यहां से कुछ हद तक प्रेशर आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्मॉल कैप साइड पर खरीदारी है वोकहार्ट में, वो न्यूज फ्लो है उसका एक इम्पैक्ट है। एजिस, वोपेक, आईएक्स, केफिन टेक जहां से खरीदारी है, और बिकवाली वाली साइड पे है वर्लपूल, त्रिवेणी टर्बाइन, न्यूलैंड लैब और केन्स टेक जहां से प्रेशर मार्केट में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट ये लूजर साइड पे ये चार नाम आपको दिखाई पड़ेंगे। ये रचित सर, ऑब्वियस सी बात है आज एक सवाल तो आपसे आएगा आइशर मोटर को लेकर ही। वीकेंड में फोटो भी देख रहा था आपने कोई डाली थी नई बाइक को लेकर। सो कैसे देख रहे हो आइशर मोटर को? और दूसरा सबका चहेता टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, कैसा लग रहा है दोनों? सर आइशर मोटर्स तो डेफिनेटली आपके लास्ट टाइम भी जो हम शो कर रहे थे हमने डिस्कस किया था, इसमें और अपसाइड अभी आपको आती हुई दिख सकती है। दो उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ किया था, मतलब जब हमने निफ्टी में करेक्शन देखा था वही ऑब्वियस बात थी कि एक परफॉर्मेंस किया था, उसके बाद लोअर लेवल्स पे ट्रेड करने भी आया था, और अब वापस ये एक अप ट्रेंड में ही है। मैं समझता हूँ सर ये अप ट्रेंड आपको और कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। और जिस तरीके से अब एक शिफ्ट भी देखने को मिल रहा है, इनका जो क्वांटम है क्योंकि इनका बेस कम है सर, उसके बाद जब ग्रोथ हो रही है ना तो परसेंटेज टर्म्स में आपको बहुत अच्छी दिखती है। और एडवेंचर टूरर्स अभी जिस तरीके से लेकर आ रहे हैं 650 भी, आप देखें अब इनका सेगमेंट पूरा हो गया, 750 को ये माइग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। मैं समझता हूँ आइशर मोटर्स की अपवर्ड जर्नी आपको कंटिन्यूड होती हुई दिख सकती है। अगर मार्केट वॉलेटिलिटी में कोई भी आपको एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखता है स्टॉक में, मैं समझता हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका क्रिएट हो गया है 6860 लेवल्स पे। उसके ऊपर जब तक ये मेंटेन कर रहा है आपको और अपसाइड देखने को मिल रहा है, और 7460 तक के लेवल्स ऑन कार्ड्स हैं जो आपके आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। सर उसके बाद टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की अगर हम बात करें, एक इसमें आपको जरूर एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला। नंबर्स भी जो थे वो उतने ज्यादा एक्साइटिंग नहीं देखने को मिल रहे थे, और बट जो नई लाइनअप है सर इसके बारे में बातें भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। और जो इन्होंने टाटा सियारा, मैं कंटिन्यूसली एक ही चीज कह रहा हूँ सर, और अब देखिए आप जिस तरीके से पूरी की पूरी सिचुएशन डेवलप होती हुई दिख रही है, सियारा मैं समझता हूँ सर इनके लिए एक बहुत गेम चेंजर बनेगा। और लास्ट शो में भी हमने आपसे बात करी थी, अभी हम इसके बारे में और पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सबको पता भी लग रहा है कि हम तो सिर्फ टर्बो पे ही फोकस कर रहे थे। 1.5 लीटर इनका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और भी उम्दा इंजन ये लेकर आए हैं। एंड इस पर्टिकुलर स्पेस में ऐसा इंजन किसी भी कार कंपनी के पास नहीं है। ये इंजन भी इस पर्टिकुलर लाइनअप में एक अच्छा अपसाइड आपको तैयार करवा देगा, क्योंकि एक अच्छा बूस्ट सेल में देखने को मिल सकती है। टाटा मोटर्स लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, अभी अपसाइड के लिए बिल्कुल तैयारी बनती हुई दिख रही है। मैं समझता हूं बहुत जल्दी आपको 390 लेवल्स तो ये बहुत कंफर्टेबली दिखा देगा।
फिर थोड़ा सा टाइम लेगा सर, क्योंकि एक बहुत लंबा इसमें एक रेजिस्टेंस का लेवल है। जैसे ही 396 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा, बहुत कंफर्टेबली अब आपको 434 तक की भी तैयारी करता हुआ दिखा सकता है। ओके, तो एक राय आपको दी गई है, खास तौर से पैसेंजर व्हीकल या टाटा मोटर्स दोनों को ही, टाटा मोटर्स एंड आइशर मोटर दोनों के ही संदर्भ में। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेकर। सबसे पहला, तो अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, रचित सर से किसी भी शेयर को लेकर उनकी राय जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है। साथ ही साथ ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी आप कमेंट के जरिए हमारे साथ जुड़िए और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। एक सवाल आया है कल्याण ज्वेलर्स को लेकर, कुणाल दिवाकर साहब का। इन्होंने 660 रुपए के दाम पे इसमें खरीदारी कर रखी है, प्लस राधिका ज्वेल 125 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। राधिका तो शायद आपके जयपुर की कंपनी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और कल्याण ज्वेलर 660 रुपए पे, क्या करना चाहिए इन दोनों में? सर पहले हम बात कर लेते हैं कल्याण ज्वेल्स, जिस तरीके से ये प्लेस्ड है। इसका भी एक कंटिन्यूड आपने अंडर परफॉर्मेंस देखा है, कुछ कुछ मैनेजमेंट को रिलेटेड भी चीजें आई थी और सारी चीजें बनती हुई दिखी थी। अब इस स्पेस में सर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख सकता है। और जिस तरीके से कल्याण ज्वेल्स मूव कर रहा है, मैं समझता हूं आपको एक छोटा सा रेजिस्टेंस इसमें दिखा सकता है 524 लेवल्स पे अपनी अपवर्ड जर्नी पे। 524 के ऊपर सस्टेन होता है, 1 से 2 दिन अगर एक क्लोज होता है तो 586 तक के मूव भी आपको दिखाने का दमखम रखता है। राधिका ज्वेल्स में सर मैं एक चीज बोलूंगा, अभी पेन पॉइंट खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। राधिका ज्वेलर्स फर्स्ट और फर्दर आपको डाउन मूव करता हुआ ही दिख रहा है, जिस तरीके से प्लेस्ड है। अभी मुझे कोई भी रिस्पाइट नहीं दिख रहा है। एक 72 लेवल्स पे इसमें अगर सपोर्ट आता है, तब हम एक बाउंस बैक देखेंगे। और मैं समझता हूँ ये पूरा मूवमेंट में अभी 1-2 क्वार्टर तक का टाइम आपको लग सकता है। 72 पे सपोर्ट लेके फिर 84 का एक रेजिस्टेंस है जिसको ब्रीच करेगा, उसके बाद एक अप मूव आएगा जो 94 रुपीज तक लेके जाएगा। अभी हाथ के हाथ कोई मैजिक होता हुआ तो इस पर्टिकुलर काउंटर में नहीं दिखता। ओके, तो हाल के हाथ तो कोई मैजिक होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा राधिका ज्वेल टेक में। मैक मैक्सन हैंडल से एक सवाल आया है, ऑब्वियसली तिलक नगर इंडस्ट्रीज को लेकर। इन्होंने 510 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है। 2 महीने का व्यू है। क्या लग रहा है आजकल, कैसी लग रही है, मतलब स्टॉक की परफॉर्मेंस? सर स्टॉक अभी थोड़ा सा, ये पूरा स्पेस ही आप देखेंगे ना सर, मतलब आज आप एक और चीज नोटिस करेंगे, एबीडीएल में भी एक ब्रेकडाउन आया है, जो कि यूजुअली मेंटेन कर रहा था ऑल थ्रू सारी मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते भी ये परफॉर्म कर रहा था। अभी मगर ये स्पेस जो है ना, ये थोड़ा सा एक कूल ऑफ पीरियड आप मान लीजिए चल रहा है। बट इनकी सर डिमांड तो आपको पता ही है, मतलब यू नो इट बेटर, किस तरीके से हमारे नॉर्थ साइड में विंटर होती है, विंटर में कंजम्पशन सारा का सारा बढ़ता ही है। और बार बार हम एक ही बात कह रहे हैं कि ग्रेट इंडियन वेडिंग फेस्टिवल ये भी है जो आपको आने वाले क्वार्टर्स में एक परफॉर्मेंस इंप्रूव करता हुआ दिख सकता है। बट फॉर द टाइम बीन आपको पेन इसमें थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख सकता है। हो सकता है 432 लेवल्स तक ये एक बार आ जाए, बट वहां से सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक जरूर बनता है। और बाउंस बैक के बाद जो पहला लेवल है जो आपको देखने को मिल सकता है, वो कहीं ना कहीं निकल के आता है 504 504 लेवल्स। और उसके बाद बहुत कंफर्टेबली 532 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिखता है। थोड़ा सा डाउन साइड के बाद एक रिवर्सल दिखता है। तो थोड़ा सा डाउनसाइड, फिर शायद रिवर्सल आता हुआ दिखाई पड़े, उस हिसाब से देखिएगा इस स्टॉक को भी। गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं गड़िया जी, आपको भी गड़िया मीठा जी, और साथ साथ एक सवाल भी पूछ रहे हैं कि फिजिक्स वाला आज हाई पर बाय है, तो मतलब फिजिक्स वाला आज अच्छी तेजी में है, तो क्या बाय करना चाहिए आगे या नहीं करना चाहिए? आप क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या करें इसमें? सर देखिए, फिजिक्स वाला के लिए कंटिन्यूसली, मतलब आईपीओ के टाइम से ही आपके चैनल के माध्यम से हमने यही चीज बोली है कि बिजनेस मुझे पर्टिकुलरली और जो प्रमोटर्स हैं सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। लोअर लेवल पे जब ये आया था, लोग थोड़े से कंफ्यूज भी हो रहे थे, बट सर उन लोअर लेवल्स पे ही कहीं ना कहीं हमने अपना बाइंग इंटरेस्ट भी रजिस्टर किया था। एंड इनफैक्ट मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये 116 को जाके एक सपोर्ट लेगा, बट 121 पे ही इसने सपोर्ट लेके रिवर्सल कर लिया है। और जिस तरीके से अभी ये चल रहा है, फर्दर अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। बट आप बात कर रही हैं फ्रेश बाइंग की, तो कुछ चीजें आपको समझ लेनी होंगी कि अभी बहुत कम लेवल्स हैं हमारे पास। अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली क्या इस पे कमेंट करना सही रहेगा नहीं।
आपको यहाँ खरीदना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल खरीद सकते हैं, मगर ये सजेस्ट करूंगा स्टैगर्ड मैनर में खरीदिएगा, जस्ट फॉर योर ओन सेफ्टी नेट, कि अगर लोअर लेवल पे आता है कभी भी, क्योंकि सर हो सकता है नया आईपीओ है, अभी नई लिस्टिंग है, प्राइस डिस्कवरी भी आप देखें बहुत हद तक हो चुकी है, कुछ बहुत बाकी है, हो सकता है आपको आने वाले समय में वापस ये 128 लेवल्स तक भी मिले। तो उस तरीके से अपनी बाइंग इंटरेस्ट चालू रखिएगा कि 128 तक भी आए तो आप और खरीद पाएं, आपको प्रॉब्लम ना हो। इसमें मूवमेंट कब आएगा? ये मूवमेंट अभी आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है, इसमें मेजर ब्रेकआउट आएगा 154 के ऊपर जब ये क्लोज करेगा, उसके बाद आपको ये 172 180 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। लॉन्ग टर्म में हम उससे भी ज्यादा इसके टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। चल, तो फिजिक्स वाला को लेकर एक राय। आप ऑटो वाले भाई साहब से सुन रहे थे, जो हम ऑटो वाले मतलब जो ऑटो एंथुजियास्ट है उनकी बात कर रहा हूँ, उनसे आप सुन रहे थे, तो उसके हिसाब से आप ध्यान रखिएगा। राजीव कुमार साहब का एक सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं एबी कैपिटल को लेकर। 283 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है इसमें। अब इसमें क्या ये होल्ड करें या निकल जाए, क्योंकि ये शेयर अच्छा चला भी है और नया हाई बना के रिसेंटली आया भी है। सो अब क्या करें इसमें? सर देखिए, एबी कैपिटल की हम बात करें या पूरे फाइनेंस स्पेस की अगर हम बात करें, एक एक्सपेक्टेशंस हैं सर। अभी आप देखें जो पार्लियामेंट सेशन है इसमें हम फाइनेंशियल मार्केट्स को लेके, इंश्योरेंस को लेके, एनबीएफसी को लेके कुछ कुछ अनाउंसमेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। कुछ कुछ बातें ऐसी आ रही हैं, गवर्नमेंट ने देखिए सर अपनी पूरी कोशिश कर ली, इनकम टैक्स बेनिफिट दे दिया आपको, आपको जीएसटी का कट दे दिया, आपको एड पे कमीशन दे दिया, आरबीआई ने रेट कट कर दिया। कुछ कुछ जो ब्लॉकेज हैं बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, वो थोड़े से ईज आउट होते हुए आपको दिख सकते हैं। अब एक अच्छा परफॉर्मेंस तो किया है, और ये अच्छा परफॉर्मेंस आपको और कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है आने वाले समय में, इस विंटर सेशन में जिस तरीके से अनाउंसमेंट की उम्मीद है। अगर बहुत फेवरेबल अनाउंसमेंट्स आते हैं तो 386 लेवल्स तक का ये मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है। मगर आपके लिए होगा एक वर्ड ऑफ कॉशन, क्योंकि आपने जिस तरीके से अपनी पोजीशन बना रखी है, आप अच्छे प्रॉफिट में हैं। मैं आपको कहूंगा आप एक स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा, आपके लिए स्टॉप लॉस निकल जाएगा 332। अगर 332 के नीचे क्लोजिंग करता है तो आपको सजेस्ट ये किया जाएगा कि आप अपना एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर कराएं, एग्जिट कर लें। क्योंकि इन दैट केस मान लीजिए जो हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, या एक रनअप के बाद इसमें सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ दिखे, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, बट जैसे ये 332 को ब्रीच करेगा, ये 280 लेवल्स तक भी आ सकता है, तो वहां पे आपके लिए स्टॉप लॉस के द्वारा प्रॉफिट बुक करना एडवाइजेबल होगा। तो आपको आदित्य बिरला कैपिटल को लेकर एक राय दी गई है, आप उसको अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। सचिन कुमार साहब पूछ रहे हैं कि सुदीप फार्मा 770 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। अब क्या करना चाहिए इसके अंदर? मैनेजमेंट से हमारी बात हुई थी यहाँ पर भी, और अच्छी कंपनी है दो, लेकिन ऑब्वियसली बात है आईपीओ बढ़िया लिस्ट हुआ, प्रीमियम अच्छा आया, उसके बाद भी चल रहा है। क्या करें अभी? सर सुदीप फार्मा के लिए एक्चुअली आई एम नॉट द राइट मैन, और मैं आपको ये बताऊं मैं क्यों कह रहा हूं ये। क्योंकि सर कंपनी अच्छी है, अनडाउट बात है, बिजनेस अच्छा है, अनडाउट बात है। मेरे लिए दो प्रॉब्लम थी, एक तो ये फार्मा स्पेस है, फार्मा से स्पेस का जब तक यूएस ट्रेड डील की पूरी क्लैरिटी नहीं आ जाती, मैं थोड़ा सा फार्मा में एग्रेसिव कम बनना चाह रहा हूं। उसके साथ साथ क्लाइंट कंसंट्रेशन जो है इनका, वो भी एक मेरे लिए एक फैक्टर था जो मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा था। एंड आपके चैनल के माध्यम से मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि इसके आईपीओ में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उसके लिए मुझे दर्शकों ने जो प्यार दिया है वो मुझे मिल चुका है। अभी भी मैं एक ही चीज कहूंगा सर, सुदीप फार्मा में चीजें ठीक है, बट अभी इसकी प्राइस डिस्कवरी पूरी जो चल रही है उसमें फर्दर डाउनसाइड आता हुआ आपको दिख सकता है। मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं इन प्राइसेस के साथ। आप हायर लेवल पे जहां अपना एग्जिट ढूंढ लें एक बार, वो कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है जिस तरीके से ये प्राइस मूवमेंट कर रहा है, आपको 680 लेवल्स तक का भी मूवमेंट एक बार करता हुआ दिखा देगा। हम्म तो एक राय आपको सुदीप फार्मा के रेफरेंस में दी गई है, अच्छा आईपीओ, अच्छे सब्सक्रिप्शन के नंबर आए, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो बड़ी तेजी भी दिखा चुका है, तो उस पार्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। एक सवाल आया है स्ट्राइकर हैंडल से, ये पूछ रहे हैं कि बेल राइज 169 के दाम पे इन्होंने ले रखा है, और जेएम फाइनेंशियल को ये खरीदने की इच्छा रख रहे हैं, क्या खरीदारी करें या अवॉइड करें?
सर बेलराइज आपने 169 पे ले रखा है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, जैसे कि हमने शो के स्टार्टिंग में भी कहा। और बेलराइज कंटिन्यूसली 2 वीक से हम बोल ही रहे हैं कि अभी कि यहाँ पे हल्का सा कंसोलिडेशन कर रहा है, बट ये ब्रेकआउट के बहुत पास है। ये लेवल्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और जैसे ही आपको ये 174 के ऊपर मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा, 189 198 लेवल्स आपको कंफर्टेबली दिखाएगा। आप अपनी पोजिशन बना के रखें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जेएम फाइनेंशियल्स एक अच्छा मूव आज करता हुआ दिखाया है सर। और जेएम फाइनेंशियल, जैसे कि हम ये भी बता रहे थे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ये सब चीजें होती हुई दिखेंगी। जेएम फाइनेंशियल में डेफिनेटली आप अगर इन लेवल्स पे चाहते हैं तो खरीदारी करें। एक अच्छा रिवर्सल का कैंडिडेट अब ये बन चुका है बहुत टाइम के अंडर परफॉर्मेंस के बाद। आप पी मल्टीपल भी देखें, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बहुत लोअर लेवल पे है। और 144, अभी 156 पे है, 144 तक भी अगर ये आता है तो आप अपनी बाइंग कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। और जिस तरीके से पोजीशन है अभी आपको, और ये जो जर्नी है अपवर्ड ही कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। 180 का लेवल आपको पहले दिखाएगा, और उसके बाद मेंटेन करने के बाद 204 तक के लेवल्स दिखा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो आपको एक राय जीएम फाइनेंशियल के रेफरेंस में भी दी गई है, आप उसको भी अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। स्वाति योगेश्वर जी का एक सवाल आया है। पहले तो आपको प्रणाम कर रही हैं रचित भाई। अ, अच्छा, रचित भाई सा उन्होंने लिखा है, तो शायद वो भी राजस्थान की ही है, इसलिए उन्होंने लिखा होगा। टिप्स म्यूजिक उनके पास है 547 रुपए के दाम पे, और एजीआई इंफ्रा है 280 रुपए के दाम पे। क्या करना चाहिए इन दोनों में? सर टिप्स म्यूजिक और एजीआई इंफ्रा, पहले तो इनको भी प्रणाम। और एजीआई इंफ्रा सर अभी 272 पे चल रहा रचित सर, है। एक बात बताओ। रचित सर, एक बात बताओ। जैसे आपको उन्होंने बोला रचित भाई सा, क्योंकि आप राजस्थान में हो और ये कल्चर है वहां का, तो अगर आप पलट के इसको ग्रीट करोगे तो कैसे करोगे? सर डिपेंड करता है, मतलब अगर इनकी एज थोड़ी सी बड़ी होगी तो इनको जीजा सा बोला जाएगा। कि मतलब जीजा है हमारी। वैसे तो जीजा का ऑल ओवर इंडिया एक अलग मतलब होता है, बट राजस्थान में बड़ी बहन को जीजा बोला जाता है, तो जीजा सा करके इनको बोला जाएगा। अब मेरी ऐसी हुलिया में अगर मैं उनको जीजा सा बोलूं तो हो सकता है कि उनको ऐसा लगे कि मैं उनको थोड़ा सा बूढ़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने उनको सिर्फ प्रणाम किया, मुझे उनकी उम्र का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो अगर ये कम मेरे उम्र का लिए होगा तो? थोड़ा सा। हाँ। अगर कम उम्र का होगा रचित सर तो? कम उम्र जो छोटी बहनें होती हैं उनको बाईसा बोलते हैं। बाईसा। ओके, भाई सा या जीजा सा, चलो। हाँ एक्सेलेंट सर, एक्सेलेंट। चलो, आप कंटिन्यू करो सर। सर, एजीआई इंफ्रा देखें, अभी आपने एक परफॉर्मेंस इसमें देखा है, इस पूरे स्पेस में सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट, बजट के पहले भी कुछ कुछ पेंडिंग अनाउंसमेंट्स हैं जो आपको आते हुए दिख सकते हैं। मेरे को बहुत कंफर्टेबली एजीआई जो मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है 288 के लेवल्स तक आपको बहुत कंफर्टेबली जाता हुआ दिख सकता है। अभी आप इसमें अपनी पोजीशन बना के रखें, मगर एक अपमूव जब कोई स्टॉक कर लेता है तो हम स्टॉप लॉस भी अपने पास रखते हैं कि मार्केट वॉलिटिलिटी में कभी ऐसा डाउनसाइड मूवमेंट आना चालू हो तो हम सिक्योर्ड रहें। 256 के नीचे हमें इसको नहीं देखना है। अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट वो लेवल्स नहीं ब्रीच करता हुआ दिखता। आप आराम से इसको होल्ड करें 288 के लेवल्स, और 288 के लेवल्स इस बार ब्रीच करने के बाद जब भी मूव करेगा 304 तक के लेवल्स आपको दिखाने का दमखम रखता है। सर टिप्स म्यूजिक की हम बात करें, आप देखें इसमें एक अच्छा अपमूव, एक अच्छा रिवर्सल हमने देखा है। और ये रिवर्सल अभी कंटिन्यूड होता हुआ आपको दिख सकता है। ये रिवर्सल बहुत कंफर्टेबली आपको 584 लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा। वहां पे आपको एक कंफर्मेशन के लिए वेट करना होगा, और कंफर्मेशन इसका कि क्या ये उन लेवल्स को भी ब्रेकआउट करता है। अगर ये कर लेता है, और सर जिस तरीके से अभी ये इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, जिस तरीके से इन लोग प्रॉपरली अपने एप्स लेकर आ रहे हैं, और आपने देखा होगा सर अब सारे के सारे ये जो कम्युनिटी है ये अच्छे आपसे चार्ज ले रहे हैं फॉर देयर प्रीमियम मेंबरशिप, एंड पीपल आर रेडिली गिविंग इट टू यू, बिकॉज जो यूजर है उसके लिए ये एक अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन है। तो मैं समझता हूं जैसे ही आप इसको 584 लेवल्स के ऊपर क्लोज होते हुए देखेंगे, फिर ये एक अपमूव कंटिन्यूड आपको होता हुआ दिख सकता है, जो कि 656 656 का पहला लेवल होगा, और उसके बाद 710 के लेवल्स पे भी आता हुआ दिख सकता है। ओके, एक सवाल आया है हमारे पास परवेज जी का। वेल्सपन लिविंग और संवर्धना मदरसन में किस लेवल पे नई एंट्री करनी चाहिए?
देखिए, संवर्धना मदरसन के लिए तो मैं आपको ये बोलूंगा कि सर, अगर आप स्टॉक को बहुत क्लोजली देखेंगे, एक तो ऑटो एंसिलरी स्पेस है जो कि परफॉर्म कर रहा था, अभी भी कर रहा है, थोड़ा सा एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में है। सर, उसका फ्राइडे मूवमेंट देख के, और आज वो कंफर्मेशन भी एक ऐसा आ जाएगा कि जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि जो अब बातें आ रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि हमारी ट्रेड डील अब बहुत पास है क्लोज होने के, और वो ट्रेड डील अगर आपकी क्लोज हो जाती है तो उसका एक बेनिफिशियरी, क्योंकि सर इनका यूएस एक्सपोजर जिस तरीके से था उसी कारण से इनकी बहुत पिटाई भी हुई। और अब मैं समझता हूँ संवर्धना मदरसन इन लेवल्स पे भी अच्छा लग रहा है, आप जरूर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और ट्रेड डील अगर हो जाती है तो बहुत कंफर्टेबली आपको 134 से 148 के लेवल्स पे ये जाता हुआ दिख सकता है, कोई भी परेशानी वाली बात मुझे नहीं दिखती है। इसके साथ वेलस्पन लिविंग भी सर आप देखें, एक अपमूव अभी रिसेंट टाइम्स में इसने चालू किया है और वो सस्टेन्ड होता हुआ ही दिख रहा है। और मैं समझता हूं अगर आपके पास पोजीशन है तो बनाए रखें, अगर नहीं है तो आप एक काम जरूर करें कि इन लेवल्स पे आप अपनी पोजीशन बनाएं। और इसमें भी आपको स्टैगर्ड मैनर, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि 134 तक भी आए तो और अपनी बाइंग कर ले, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये इसका अपमूव जो है वो अभी चलता हुआ ही दिखता है। 154 का होगा पहला लेवल, और 154 के बाद 172 तक के लेवल्स आपको दिखाने का दमखम रखता है। ओके, एक सवाल आया है बीसीएल इंडस्ट्रीज को लेकर। सोनी कुमारी जी का, इन्होंने 50 रुपए के दाम पे ऐड कर रखा है। अभी और ऐड करने की इच्छा रख रही है, मतलब उसका नाम भी नहीं सुना, पहली बार तो नाम ही सुन रहा हूँ। आप कुछ ट्रैक कर पा रहे हो क्या इसको? सर, वैक्सटेक्स कॉटफैब की बात हो रही है क्या? बीसीएल इंडस्ट्रीज, वो जीपीएल नहीं सर, बीसीएल। ये 33 रुपए का जी शेयर जी है। सर। सर, ये बीसीएल तो नहीं बोल रहे हैं? बॉम्बे हाँ जी, चंडीगढ़ बीसीएल। लखनऊ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। सर, वीसीएल 978 करोड़ की कंपनी है। ऑयल रिफाइनरी है, डिस्टिलरी है, रियल एस्टेट डेवलपर भी, ये तो बहुत डाइवर्सिफाइड कंपनी आई है सर। और इनका बिजनेस डिस्टिलरी में भी है, एडिबल ऑयल वनस्पति और रियल एस्टेट में भी है। ग्रीन एप्पल वोडका, रांझा सूफी, असली संतरा, पंजाब स्पेशल विस्की, संगत अरे डिस्टिलरी रचित है इनकी। सर, एक सेकंड, एक सेकंड। रचित सर, मैं कंपनी में और भी बहुत सारे धंधे थे, आपका फोकस सिर्फ यही क्यों गया, वो राजा और नहीं नहीं हीर सर, और जैसे ये जैसे आ रहा डिस्टिलरी और है ये? सर, जो नहीं नहीं सर, जो दिख रहा है, मतलब जो जो धीरे धीरे डिटेल्स बाहर आ रही है ना, मतलब ऑयल अब सर रिफाइनरी भी देखिए, है, रियल एस्टेट भी है, वो नहीं दिखा आपको, सीधे लिखा नहीं दिखा, ऐसा क्यों? नहीं नहीं सर, मुझे लिखकर सर, ये तो जो डेटा आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर, और इनका मेजर बिजनेस है उसमें, बी आपका आपका सिस्टम सी भी एल। आपको, आपका सिस्टम भी आपको रिफाइन करके डेटा देता है यही टाइप का। सर बाकी ये तो चीजें नहीं दे पा रहा था वो, न रियल एस्टेट न ऑयल, सीधे लिकर में ही उतार दिया उसने। एनीवेज, सर, कैसा लग रहा है आपको ये? सर इनका बिजनेस वैसा है, मतलब आप अगर देखेंगे ना, इनका ये 1975 से है बिजनेस में, और ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी अगर आप देखेंगे ना तो अभी थोड़े से इम्प्रूव होते हुए ही दिख रहे हैं। मतलब आप अगर इसको जून क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं और रिजल्ट्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। दो स्टॉक का एक अंडर परफॉर्मेंस है जो कि अभी आपको देखने को मिल रहा है, और मैं समझता हूँ ये बहुत लोअर लेवल पे आ गया है। अब अगर आपके पास पोजीशन है, मैं कहूंगा कि आप अभी कुछ भी नहीं करें, आप वेट करें, इसको थोड़ा सा टाइम दें, इसको 42 के ऊपर एक बार मेंटेन होने दें, जब वो होगा तब एक रिवर्सल आएगा। और इसका वॉल्यूम पार्टिसिपेशन देख के, कंपनी का साइज देख के, मैं बहुत ज्यादा आपको एग्रेसिव होने के लिए अभी नहीं बोलूंगा, बट जैसे ही आपको ये अपमूव आता हुआ दिखेगा, 42 के ऊपर क्लोज होगा, फिर आपको एक 48 से 54 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। अभी बहुत ज्यादा उम्मीदें ना करें। लोअर लेवल पे मैं छेड़ने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कोई साइंस ऑफ रिवर्सल अभी ये दे नहीं रहा है। और अगर आपने बहुत ही हाई लेवल पे ले रखा है तो आपको ये चीज जरूर बोलूंगा कि यहाँ पे आप चाहें तो एक बार एवरेज करिएगा, अगर बहुत हाई, और बहुत हाई मतलब आप 56 54 लेवल्स पे अगर ले रखे हो तो आप यहाँ पे एक बार एवरेज करिएगा, और एवरेज जो करेंगे उसका एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा 28 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे, और फिर इस जर्नी को कंटिन्यू करिएगा। कहीं भी इस अप मूव में आपको 41 तक का भाव देखे एक बार एग्जिट कर लीजिएगा, सो दैट बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगी, आप सेफ भी हो जाएंगे। 42 को जब तोड़ेगा तो एग्जिट ढूंढ लीजिएगा।
तो आपको एक राय सोनी जी दी गई है बीसीएल इंडस्ट्रीज को लेकर। एक ही कंसर्न मैंने इसमें ऑब्जर्व किया है, 1,000 करोड़ की कंपनी में 600 करोड़ का डेट है। सो वो पार्ट को जरा आप ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल साइड पे वो थोड़ा कंसर्न रह सकता है। अगर गोइंग फॉरवर्ड कुछ भी दिक्कतें बढ़ती हैं तो ये कंपनी के लिए एक ज्यादा बड़ा इशू रहेगा। बाकी आपको लेवल्स बता दी गए, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एक सवाल आया है बीईएमएल को लेके संदीप सिंह साहब का। इन्होंने 2,000 रुपए के दाम पे बीईएमएल लिया है और 2,500 रुपए के दाम पर एंजल वन लिया है। इनका नजरिया है 6 से 12 महीने का, क्या करें इसमें? सर देखिए, BEML अभी जिस तरीके से पोजीशनड है, 1823 रुपये पर चल रहा है। और इसमें मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि बहुत ज्यादा अभी आप कोई भी ट्रैजेक्टरी चेंज होने की उम्मीद ना करें। वैसे ये स्पेस अगर आप देखेंगे सर, इसमें अब धीरे धीरे अनाउंसमेंट्स भी आ रहे हैं और सारी चीजें हो रही है, बट BEML अभी यहाँ से एकदम से टर्न अराउंड नहीं दिखाएगा। गुड पार्ट इज कि आपके पास 6 से 8 महीने का टाइम है। अब आपने ऑड सर 2,100 रुपये पे ले रखा है ना इन्होंने। जी, बीईएमएल इनके पास है करीब करीब 2,000 रुपए के दाम पे, और एंजल वन है 2,500 रुपए के दाम पे। तो देखिए, मैं आपका प्राइस डिफरेंस को इतना ज्यादा नहीं है जो आपको एवरेज करने के लिए भी बोलूंगा। आप अभी इसको सिर्फ होल्ड करिएगा। आपने 2,000 रुपए के लेवल पे ले ही रखा है, और 18-20 लेवल्स पे चल ही रहा है। ये रिवर्सल अब आपको दिखाएगा, मैं समझ रहा हूँ। जैसे जैसे बजट पास आते जाएगा, इस पूरे स्पेस में आपको एक अप मूव आता हुआ दिख सकता है। सबसे पहला लेवल आपके लिए आएगा 2188, और 2188 के ऊपर सस्टेन करने के बाद बहुत कंफर्टेबली आपको 2376 रुपीज तक भी जाता हुआ दिख सकता है। कुछ भी नहीं करना है आपको अभी। अभी सिर्फ आप इसमें पोजीशन बनाए रखें। और इसके साथ साथ आप एंजल वन में हैं अभी। और एंजल वन पे अभी नजर हम डालें सर, तो ये चल रहा है, और 2729 आपके लिए हुए प्राइस से ऊपर ही है। और इसने भी आप देखें अभी कुछ टाइम पहले ही नवंबर में ही इसका नॉर्मल अपमूव चालू हुआ था। अब सर ये वो स्पेस ऐसी है कि जैसे जैसे मार्केट्स में एक मूवमेंट आएगा और रिटेल पार्टिसिपेशन हम आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, इसका अपसाइड भी कंटिन्यूड आपको होता हुआ दिख सकता है। 2870 मैं कहूंगा, अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहें तो बिल्कुल करें। और बाकी का रिमेनिंग जो आपके पास है, उसको कभी भी आपको 3100 तक मिले, एक बार चाहें तो पूरा एग्जिट कर लीजिएगा।